हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है, शुक्रवार का दिन, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप इस मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में याद रखें, और यदि प्रभु आपको उभारता है तो इस सेवकाई के लिए अपनी सहयोग राशि भी भेजें, ताकि हम इस सेवकाई को और अधिक ईमानदारी से, सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा के लिए पूरा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, जो विषय हम ले रहे हैं, पति और पत्नी का रिश्ता, मजबूत रिश्ता हो। जब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो आप गलत चीज़ों से बचते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं। आज फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 5 पद से लेकर और उसके 6 और 7 पद पर लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और एक दूसरे के साथ रहो। ऐसा ना हो तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, परंतु मैं जो कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। 7 पद, पर मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए। शुक्रवार का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, और पिछले सारे दिनों के लिए धन्यवाद। एक एक दिन आपने संभाला। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी उत्तम आशीष हम सब पर बनी रहे। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रभु, जो आज इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों में मिली उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु जी। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, ताकि सारी बातों के द्वारा ये परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ इन पर बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रहे प्रभु, आगे बढ़ाएं, ताकि वो आगे बढ़कर आपकी महिमा करें, और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनको भी संभालें, उत्तम से उत्तम आशीष दे। सारी महिमा हम आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से,
प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा करें। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में भी इस बात को बताया गया, यीशु ने भाई कहने से नहीं लज्जाता। यीशु ने भाई कहने के लिए नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा। सभा के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। यह है आनंदित जीवन। परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित रखना चाहता है। परमेश्वर के परिवार में हमारी क्या खूबी है, परमेश्वर के परिवार में हमारी स्थिति क्या खूब है। यह ऐसी स्थिति मेरे और आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के परिवार में जब आप हैं, पति और पत्नी क्या रिश्ता रखते हैं। और उसी बात को कहता है क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। यदि आपका उद्धार हो गया है, आपने पापों से तौबा की है, गुनाह को मान लिया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लिया है, तो आपका उद्धार हो गया है। और जब उद्धार होने के बाद जो पति पत्नी साथ रहते हैं, परमेश्वर उनके परिवार को आशीष से भर देता है। इसलिए आत्मा आत्मा का मिलन होता है, आत्मा आत्मा का मिलन होता है। और यही है हमारे लिए, हम यीशु मसीह के भाई हैं, हम यीशु मसीह के भाई हैं, हम सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के साथ। इसलिए कहता है, हे मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह दे कि अपने पिता और तुम्हारे पिता की परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर जाता हूँ। जब वो संसार को छोड़कर जा रहा था, तब ये इस बात को कह रहा है, हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, 5 पद में कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। कितनी बड़ी बात है। शादी के बाद पति और पत्नी को एक साथ रहना है, और न केवल एक साथ रहना है, परंतु वो बता रहा क्यों रहना है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। शैतान कहां से हमारे बीच में घुस जाएगा? परिवार को तोड़ने के लिए शैतान काम करता है। आपको नहीं मालूम है कि शैतान कहां से घुस जाएगा। जहां आपके अंदर गैप आया, उसी गैप में से उस शैतान घुस जाएगा और व्यभिचार के लिए उसका देगा। इसलिए पति पत्नी को बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। शैतान गिराता है। इसलिए कहता है, जब हम शादी देते हैं उसमें एक चीज़ कहते हैं कि पति और पत्नी और प्रभु यीशु यदि उनके बीच में है तो आप आशीष को पा सकते हैं। शैतान जहाँ आ जाएगा वहाँ व्यभिचार की ओर में ले जाएगा। इसलिए वो कहता है कि हम आपस में सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। केवल जब आप ईश्वर से अपनी आत्मा के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस समय पति पत्नी अलग हो और प्रार्थना करें। यह है वास्तविकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। प्रार्थना खत्म होते के साथ ही हम एक साथ रहें और एक दूसरे पर विश्वास करें। परमेश्वर देखता है जब एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान परखता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी गिराने की कोशिश करता है। तो प्रियो, आज हम रुकेंगे और कल फिर से नए विषयों को लेकर और नए पद को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर